हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना नवंबर 2024 कैसा रहेगा आपकी ओवरऑल लाइफ में। आपकी लव लाइफ, करियर, आपके लिए आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है नवंबर 2024 के लिए टाइमलेस है। पूरे नवंबर में आप इसको कभी भी देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, मेरे वृश्चिक राशि वालों जल्दी जल्दी लाइक करो, कमेंट करो। देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर 2024। Women holding a coin. Scorpios. Wow. यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, चाहे आप अफर्मेशन कर रहे हो, आप चाहे विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप चाहे जर्नलिंग कर रहे हो, आई डोंट नो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। अब ये आप मैरिज के रिगार्डिंग कह दो, अब ये आप फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कह दो, अब ये आप अपने करियर के रिगार्डिंग कह दो, मुझे नहीं पता, बट आप कुछ स्टेबल अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। लुक एट हर कि मतलब कितना ब्यूटीफुल उसने गाउन वियर किया हुआ है, कितनी प्यारी एसेसरीज उसने पहनी हुई है। एंड मतलब वो लेडी, बॉस लेडी वाला एक मुझे यहाँ पर जो है एनर्जी नजर आ रही है। एंड बड़ा ना फेस पे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर शी इज सेविंग समथिंग। वो कुछ बना रही है, जैसे उसको ऐसा लगता है कि मैं आई एम क्रिएटिंग समथिंग और मैंने इसको जो है खुद बनाया है। ऐसी ऐसी एक वाइब, ऐसा एक एटीट्यूड इस गर्ल के फेस पे नजर आ रहा है। यहाँ पर हम एक कैट देख रहे हैं जो कि मिस्ट्री की बात करते हैं। तो आप बहुत मिस्टीरियस हो पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। आप किसी से अपने बात, वैसे भी स्कॉर्पियोज आप लोग होते ही मिस्टीरियस हो इतने। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ना अपनी प्लानिंग, अपने फाइनेंसेस, अपना आपका खुद का जो कहते हैं ड्रीम, यू आर नॉट शेयरिंग विद समवन एल्स। किसी को नहीं बता रहे हो, आप बहुत मिस्टीरियस बने रहे हो। एंड आपका अपने लुक्स पे भी बहुत ध्यान है, बहुत ध्यान है लुक्स पे भी। बट क्योंकि मैं यहाँ पर एक सिटिंग लेडी, मतलब वो बैठी हुई है और वो उसका ये पॉस्चर ऐसा कहता है कि कुछ ना कुछ उसने लाइफ में क्रिएट किया है, जिस चीज के लिए शी इज, मतलब आप प्राउड फील करना, मतलब शी इज फीलिंग प्राउड कि हाँ ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। अच्छी एनर्जी है मुझे। आप अकल्ट साइंस मिस्टिक में आप मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हो इस मंथ में। आपका ध्यान जा रहा है कि, और स्कॉर्पियंस वैसे भी आप लोग थोड़े से अच्छे हीलर, साइकिक्स ये होते हो। तो इसमें आपका अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो आप इस मंथ में इस चीज़ को जो है ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए आपका रोका हो रहा है, आपकी एंगेजमेंट जो है फिक्स हो रही है, मैरिज फिक्स हो रही है, ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। एंड देखो ना, यहाँ गाउन की जो एनर्जी है, ये जो एक फ्लावर्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे ड्रेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई वेडिंग है या आपकी वेडिंग है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है और आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो नवंबर 2024 में। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप की शादी हो रही है इस मंथ में। किस किस की शादी हो रही है बताना। गॉड ब्लेस यू। चलो देखते हैं। शाइन, सबसे पहली बात, आपका ऑरा लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि आप यहां पर भी देख रहे हो। आपके बारे में ना लोगों को क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को ये डाउट्स थे कि आप लाइफ में शायद उनसे इतनी बात नहीं करते हो कि कोई, मतलब आप एटीट्यूड वाले इंसान हो, नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को क्लैरिटी मिल रही है दैट यू आर द वन जो बहुत ज़्यादा काम है, सुनता है लोगों की बात को, सपोर्ट करता है लोगों को, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है। तो वो चीज़ें आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है। दूसरा, मैं आपको एक लीडरशिप रोल में आते हुए देख रही हूँ जहाँ पर आप नेम, फेम, सक्सेस, ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, अपनी लाइफ में यूनियन, स्पेशली यूनियन आप जो है लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड क्योंकि शाइन की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए अगर आप
सेलिब्रिटी हैं या फिर आप किसी किसी भी तरीके के मीडिया में अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको नेम फेम मिल रहा है। नंबर 1 की एनर्जी है एंड यू आर ऑन टॉप स्कॉर्पियो। नवंबर 2024 में आप ऑन टॉप हो और आप डिजर्व करते हो। आप दोनों कार्ड्स देखो, आप डिजर्व करते हो। नवंबर 2024 में आपका शाइन करना आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आप सुबह जल्दी उठें और आप को सूरज को उगता हुआ देखना है ना, वो जो राइजिंग जो उसकी एक किरणें होती हैं वो देखना बहुत पसंद आए, या आप मतलब आप अपना शेड्यूल बदलें, आप सुबह समय से उठें और कहीं ना कहीं सूर्य जल दें। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं इस मंथ की। मैं आपको बच्चे की तरह बिल्कुल फिर से एक्टिव होता हुआ देख रही हूँ। लेट्स चेक नवंबर 2024 एनर्जी। सी मैंने अभी एक्टिव की बात करी कि अब बच्चे की तरह बिल्कुल एक्टिव हो रहे हो और एनर्जी की यहाँ पर कार्ड आया है। यस, इस मंथ में आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, अचीव कर रहे हो, और वो चीज़ें जो है आपको और एनर्जेटिक कर रही हैं कि हाँ मेरा ये टारगेट था, वो टारगेट कंप्लीट हो रहा है और मुझे अब लाइफ में और भी चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि पावर आपके हाथों में आ रही है। 1, 2 एंड 3 तीनों कार्ड बता रहे हैं पावर आपके हाथ में आ रही है। ओ माय गुडनेस, सी लुक एट दिस कार्ड, ध्यान से पढ़ो। 369। सो अगर कोई आप 369, ठीक है, निकोला टेस्ला की अगर आप कोई टेक्निक लगा रहे हैं तो क्लियरली वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप, मैंने पहले भी बताया, आप कुछ तो आप कर रहे हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप अगर अक्टूबर मंथ में थोड़ा लो फील कर रहे थे या आप थोड़ा अकेलापन फील कर रहे थे या आपको लग रहा था कि आप शायद इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, तो ये वाला मंथ नवंबर 2024 में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, मैं आपको मतलब फॉर श्योर मैं आपको एक्टिव देख रही हूँ और आप वर्कआउट या फिर जिम या फिर अपनी हॉबीज़ को जो है आप ऑप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो इस मंथ में। आप ना एक ऐसी एनर्जी में हो कि कोई आपको छेड़ेगा नहीं। कहने का मतलब छेड़ेगा नहीं इन द सेंस कि मतलब कोई ट्रिगर नहीं करेगा वो, क्योंकि ये एनर्जी का कार्ड है, ये पावर का कार्ड है। बिजली देखो ये ना कि मतलब कोई टच नहीं कर सकता इन्हें। तो आप, मैंने बोला ही आप ऑन टॉप हो तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। आप इस मंथ में चाहे कितना ही क्यों ना कॉम्पिटिशन हो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी ही मिलेगी। कितना ही क्यों ना कंपटीशन हो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। कितना ही क्यों ना कंपटीशन हो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। तो आप ये तो छोड़ दो कि आपको किसी और के साथ कंपटीशन करना है। नवंबर 2024 में आपको खुद के साथ कंपटीशन करना है स्कॉर्पियो, क्योंकि वो कंपटीशन अगर आप जीत गए ना तो लाइफ में आप सब कुछ जीत जाओगे। और यहाँ पर अचीवमेंट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप ऊंचाइयों के लिए बने हो। देखो यहाँ पर भी देखो, ये गर्ल भी जो है ये धरती पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, इसके पैर ये हवा में है ना। कह सकते हो कि आप आसमान की तरफ, स्काई इज द लिमिट। मैं एक सिंपल लाइन बोलूंगी, स्काई इज द लिमिट। अगर आप मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर तो नवंबर 2024 में उसके रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे स्कॉर्पियंस। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये भी ऊंचाइयों पे होते हैं, नीचे नहीं होती है कभी भी तारे। पावर लाइंस कभी आपने देखे नीचे हो, सबसे कितनी ऊंचाइयों पर होते हैं ताकि कोई इनको छुए ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही आप ऊंचाइयों के लिए बने हो। और ये देखो क्रिस्टल की जो वॉन्ड बनी हुई है, ये भी आपको क्या मतलब, ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, किस तरफ जा रहा है इसका ध्यान, स्काई की तरफ। ये भी क्या कह रहा है, ऊंचाई, अचीवमेंट। ठीक है, अब 1, 2, 3 ये 3 कार्ड ऐसे हैं जिनका इस कार्ड के साथ मिलकर एक नया जो है चैनल्ड मैसेज है कि आप धरती पर रहकर काम करो, ऊंचाइयां आपको यूनिवर्स देगी स्कॉर्पियो। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई ये बोलते हुए। आप ग्राउंडेड रहो, आप मेहनती बने रहो, ऊंचाइयां आपको आपके यूनिवर्स देंगे। क्योंकि ये जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं हम क्या कहते हैं, ऊपर ऐसे स्काई की तरफ देखते हैं, या हम जो है बोलते हैं ऊपर वाला देख लेगा, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो जो फोकस आपका चाहिए ना, वो फोकस लगा के रखो। आप चाहे किस भी चीज़ में हो, चाहे आपके करियर में हो, रिश्तों में हो, आपके अपने फाइनेंसेस में हो, आपकी हेल्थ में हो, आप अपना कर्म करो, आपको यूनिवर्स ज़रूर 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 सपोर्ट करेंगी। एंड आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे नवंबर 2024 में। ठीक है, आप वो मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी नवंबर 2024 में। ओके,
फ्लो, ओ माय गॉड स्कॉर्पियो, वाओ। अगर मैं इस कार्ड के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं बोलूंगी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपको पता है चेंज की एनर्जी है। जिस भी चीज पर आपने ट्रस्ट किया है, कोई भी परमात्मा, किसी भी ईश्वर, किसी भी सच्ची शक्ति पे अगर आपने ट्रस्ट किया है तो उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है। अब वो आपके लिए आपको आपकी ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं, ठीक है स्कॉर्पियो। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने उनके फ्लो को मान लिया कि चलो ठीक है, जैसा आप चाहो, यूनिवर्स को आपने कह दिया जैसा आप चाहो मैंने आप पे छोड़ा। तो वो फ्लो के साथ जब आपने कहते हैं अलाइनमेंट बनाई, तब यूनिवर्स ने आप पे ट्रस्ट किया और अब आप उस चीज के लिए रेडी हो जो आप इस लाइफ में जिस पर्पस के लिए आप आए हो। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप ट्रस्ट मी स्कॉर्पियो, आप बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो और वो चीज़ें अचीव होंगी। अगर आप स्टडीज़ के लिए देख रहे हो तो क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है ये मंथ में आपका फोकस बहुत बढ़ने वाला है। ये मंथ में आपको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर अभी तक डिफिकल्टीज नज़र आ रही थी तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप ट्रैवल के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे, ट्रैवल हो सकता है। कोई पोस्ट, कोई रिकॉग्निशन आप चाह रहे हो, डेफिनेटली मिल सकता है इस मंथ में। मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हैं, यस इस मंथ में अगर आपकी मैरिज में कोई भी डिस्प्यूट है तो वो चीज़ें ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। मैं देख रही हूँ जैसे आपको ना चांस मिलेगा किसी चीज़ में। जैसे मान लो आपकी कोई जॉब लगनी थी, ठीक है, उस दिन आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, आपको एक सेकंड चांस दिया जा सकता है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट टाइम एंड हो रहा है और अब जो है एक अच्छा समय आपके लिए शुरू हो रहा है। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी नवंबर 2024 में स्कॉर्पियो। लव लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो आप मुझे ना ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप किसी को ना आप कुछ अपनी क्लैरिटी भी दे रहे हो, ठीक है। आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो और आप क्लियर हो कि आप अपनी पोजीशन पर हो। कोई आए, मिले आपसे आकर, बात करे आपसे आकर, ठीक है, बट आप अपनी अब जगह से नहीं हिलने वाले, आप कोई एफर्ट्स नहीं करने वाले हो क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में हो, ठीक है। अपने आप को गार्ड करते हुए नजर आ रहे हो। आपने बहुत इस रिश्ते में कष्ट झेल लिए, बट अब आप डिसअपॉइंटमेंट में आ चुके हो कि बस इससे ज्यादा मैं ना इस इंसान का वेट कर सकता हूँ, ना इस इंसान को चेज कर सकता हूँ, क्योंकि टावर की एनर्जी है। अब टावर क्या कहता है? टावर कहता है क्लिनजिंग, टावर कहता है हीलिंग। तो अब आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, अपने आप को हील करने का काम कर रहे हो। पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, पर्सन की क्या एनर्जीज हैं स्कॉर्पियो आपके लिए नवंबर 2024 में। हर्मिट, आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं, बट हाँ अकेलापन है इनकी एनर्जी में। ये पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन चाहे आपको दूर से देख रहे हो, चाहे आप पे नजर रख रहे हो, चाहे आपसे मिलना चाहते हो, बट यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं हर्मिट मोड में ये भी बोलूंगी कि आपके पार्टनर ना दूर का सोच रहे हैं। दूर का सोचना इन द सेंस उनको लगता है कि आगे जाकर जो है इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, आगे जाकर ये रिश्ता कैसा रहेगा, आगे जाकर कम्युनिटी मानेगी नहीं मानेगी, आगे जाकर मेरी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, इन चीज़ों की तरफ ध्यान है आपके पर्सन का। एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए नवंबर 2024 में, थोड़ा स्पेस चाहिए, रिक्वायर्ड है इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा था पास्ट में जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। और अभी ये पर्सन कहते हैं ना एकदम से, मतलब एक इंसान की लाइफ में अचानक कुछ हो जाए तो एकदम से खुश नहीं हो सकता, थोड़ा समय चाहिए उसको। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। ये जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना, ये ऐसी एनर्जी है जो 40+ की है। तो ये एनर्जी ऐसा नजर आ रही है कि पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। एंड हर्मिट कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जिसको ये लगता है कि इसने बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। सिर्फ अपने आप को चुनने के लिए इसने बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। बट ये आइसोलेटेड है। मैं ये नहीं कहूंगी इनका कोई एक्शन आ रहा है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अकेलापन जरूर है। यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो। करियर की क्या एनर्जी है इस मंथ में आपके लिए नवंबर 2024, करियर कैसा रहेगा नवंबर 2024, करियर कैसा रहेगा। 5 ऑफ कप्स, करियर में ना आपके पास काम बहुत सारा है, बहुत सारा काम नजर आ रहा है। काम कैसा कि जैसे मतलब आपके पास जो काम आप कर रहे हो ना, उस काम को
करते करते आपके पास अगर और काम आ रहा है तो आपको लग रहा है आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, आपको ये लग रहा है मुझे यही कंफर्ट जोन मुझे रहना है, मुझे और किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब करना है, मुझे और किसी कंपनी में जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है अपने अंदर, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको जो है थोड़ा लो लेके जा सकती है। कहने का मतलब कि मान लो कोई अब आप 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हो, अचानक से कोई नया इंसान आ गया, उसको बहुत कुछ आता है ऐसा जो कि शायद आपको नहीं आता है। मान लो आज के टाइम पे एआई वगैरह इतना कुछ आ गया है, उसको बहुत नॉलेज है बट आपको नहीं है, तो आपको लग रहा है यार मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ सीखना नहीं है, मुझे तो वहीं रहना है, मैं तो वहीं ठीक हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए, आपको कहा जा रहा है फोकस चेंज करो अपना, इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जी किसी चीज़ पर, ताकि आपको लाइफ में आगे जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। ठीक है। 5 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आप जो अच्छा आ रहा है ना उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड कम है, पर जो जैसे मान लो कहीं कुछ गलत हुआ, या कहीं आपका करियर में आपके बॉस ने कुछ कह दिया, या फिर आपका कोई काम पास्ट में नहीं बना था और अब आप कुछ नया कर रहे हो, उसमें उस तरफ ध्यान नहीं है आपका। ध्यान किस तरफ कि अरे पास्ट में ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, उस इंसान ने ऐसा कह दिया था, उस पर्सन ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, आपका ध्यान वहां है। अब अगर आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका अप्रिशिएशन पे भी ध्यान कम है। 5 नंबर की एनर्जी चेंज की एनर्जी कहती है, और यहाँ पर आपके लिए चेंज और फोकस भी आ रहा है कि आप अपना थोड़ा फोकस चेंज करो। ठीक है। अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान लेकर जाओ, जो चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। बट क्योंकि कप्स की एनर्जी है तो इमोशनल बहुत नजर आ रहे हो आप। फाइनेंसेस देखते हैं आपका, किसी जॉब करियर को देखना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, तो आएगी तो सही अपॉर्चुनिटी, बट आप ग्रैब नहीं कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, उसके लिए आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसा नजर आ रहा है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो 2024 नवंबर में? एस ऑफ कप्स, फ्लो अच्छा है, पैसे का फ्लो अच्छा है, आप सेविंग करने के बारे में सोच रहे हो, प्लान्स आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए कुछ ऑफर भी आ रहा है आपकी तरफ, कुछ मतलब कुछ ऐसा डिज़ायरिंग कोई आपकी तरफ कोई पैसे का ऑफर आ रहा है। जैसे मान लो अचानक से आपकी कोई अच्छा रिटर्न आ गया आपकी तरफ, कोई इन्वेस्टमेंट में आपने अच्छा पैसा लगाया था, वहाँ से कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई आपके लिए। ठीक है। पैसे का फ्लो अच्छा है। मुझे यहाँ पर ना ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जब आपको पैसा चाहिए होगा आपको पैसा मिल ज़रूर जाएगा। मान लो आपके पास बैंक में चाहे पैसा ना हो, पर आपको जहाँ जब जो ज़रूरत होगी ना वहाँ आपके पास पैसा अवेलेबल होगा, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। मैं नहीं कह रही कि बैंक में पैसा नहीं है, कहने का मतलब कि मान लो अगर आपके पास उस टाइम पर पैसा नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए हेल्थ आपकी, पैसे में कोई नई इन्वेस्टमेंट या कहीं तरीके से कोई नया रिसोर्स भी स्टार्ट हो रहा है पैसे का, मनी फ्लो बढ़ रहा है आपके लिए। लेट्स चेक आपके लिए आपका हेल्थ कैसी है नवंबर 2024 में। हेल्थ में रिकवरी है, हेल्थ में हीलिंग है। आर्केंजल राफियाल, आर्केंजल माइकल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। डेफिनेटली आप बैलेंस में आ रहे हो और आपको जो है कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिलेगी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है। कोई बहुत मेजर चेंज आ रहा है जो अच्छे के लिए आ रहा है, और मैं देख रही हूँ कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई नया करियर, कोई नया पर्सन आप लाइफ में चूज कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर से कोई रिलेटेड काम है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके काम बन रहे हैं। बहुत ऑर्गेनाइज रहने वाले हो इस मंथ में, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहोगे। आपको हर एक चीज़ साफ करके रखने की हैबिट बन जाएगी। आपको अपना रूम बहुत क्लीन चाहिए होगा, ऐसी एनर्जीज रहेगी। मैं आपको देख रही हूँ आप कुछ रेमेडीज भी ट्राई कर रहे हो इस मंथ में, किसी पे ट्रस्ट करके आप कोई रेमेडीज वगैरह भी ट्राई कर रहे हो इस मंथ में। ठीक है। ब्लेसिंग्स देखते हैं। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। मैंने अभी यहाँ चेंज की बात करी है। जैसा कुछ चल रहा है ना, प्रॉब्लम अगर चल रही है तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। चेंज हो जाएंगी चीजें। अब मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस, या तो कुछ नया आप काम करियर स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, या कुछ लोगों की मैरिज और एंगेजमेंट फिक्स होती हुई नजर आ रही है इस मंथ में, नवंबर 2024 में स्कॉर्पियो। ठीक है।
एंड अगर आपकी लाइफ में मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं चेंज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अचीवमेंट्स, ओ माय गुडनेस, दो बार अचीवमेंट का कार्ड आया आपके लिए। एंड मैंने आपको कहा था नेम फेम आएगा। इंजॉय द लाइमलाइट, यू हैव अर्नड इट, ऑल्दो ऑन द फैमिली फ्रंट समवंस हेल्थ कुड कॉज। तो हेल्थ में रिकवरी आएगी, टेंशन मत लो। मैंने बोला है हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम भी है तो रिकवरी आ जाएगी। सम सीक्रेट वरीज एंड स्लीपलेस नाइट्स, तो अचीवमेंट कहाँ कहाँ आ रही है, आप लाइमलाइट को एंजॉय करोगे। अगर किसी की हेल्थ खराब है तो वहां रिकवरी हो जाएगी, अचीवमेंट ये भी है हमारे लिए, है ना। और अगर किसी प्रॉब्लम को जिसको आपने छुपा रखा था, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ सीक्रेट्स रख रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम थी, कहीं स्लीपलेस नाइट्स बहुत ज़्यादा रही हैं आपकी, पास्ट में आप परेशान बहुत रहे हो, तो वो चीज़ें खत्म हो रही हैं और यहाँ पर आपके लिए अचीवमेंट आ रही है, ठीक है। सोसाइटी से येस टू ऑल वंडरफुल इन्विटेशन कमिंग योर वे, तो कुछ आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं जाने की, लोगों से बातचीत करने की, तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं आपकी इस मंथ में, नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोग आपको बहुत कहते हैं ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं। एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो इस मंथ में सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है। वाओ, अच्छी एनर्जीज हैं स्कॉर्पियोज। लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ की स्कॉर्पियोज। ये एनर्जी बोल रही है कि आप ना, आपके अंदर दया भाव है, आपके अंदर प्यार है, बट चीज़ों को स्ट्रगल में देखते देखते ना लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हो। आपको हर चीज़ के अंदर ना कहीं नेगेटिविटी नज़र आती है। तो आप क्योंकि आप हील नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो अपने आप को हील करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, आप मेडिटेशन करो, ठीक है। आप अपने चक्रास को हील करो, जिसकी वजह से ना क्या होता है ना, कई बार हमारा हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है ना, हमें सब कुछ खराब लगने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके थ्रू आपको अपने आप को थोड़ा सा, अपनी वो काइंड वाली जो साइड है ना, उसको भी उजागर करना है। लोगों के सामने वो भी अपनी सेल्फ आपको दिखानी है, सिर्फ गुस्सा या सिर्फ कोल्ड बिहेवियर नहीं दिखाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मेहनत बहुत मांगी जा रही है, इस पूरे मंथ में मेहनत बहुत है आपके लिए, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और सूर्य को जल देना है इस पूरे मंथ में, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये है रीडिंग आपके लिए स्कॉर्पियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देख के बाय। ओम साई राम।